क्या वो जायज माने जाएंगे या नाजायज माने जाएंगे, उनके प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार होंगे। लेकिन वो कभी भी कोपार्टनरी नहीं बन पाएंगे, ना ही वो पार्टीशन के लिए सूट डाल पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि वो मैरिजेस जो कानूनी रूप से वैलिड नहीं हैं, जिन्हें हम वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के नाम से जानते हैं, क्या ऐसी मैरिज से जो बच्चे पैदा होंगे वो लेजिटिमेट होंगे या इलेजिटिमेट होंगे। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी क्लियर किया कि क्या ऐसे बच्चे माता पिता की प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई अधिकार रखते हैं, क्या ऐसे बच्चे माता पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई अधिकार रखते हैं, क्या वो कोपार्टनर रहेंगे, क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट ऐसे बच्चों पर लागू होगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आइए वापस चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस से जो बच्चे पैदा होते हैं उनका क्या स्टेटस होगा और उनके अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या राइट्स रहेंगे। दोस्तों, हमारे देश में 3 तरह की मैरिज होती हैं। एक होती है वैलिड मैरिज, जो कानून की नज़र में सही है, बिल्कुल वैलिड है, किसी भी तरह की कोई अड़चन इस मैरिज में नहीं है। इसके बाद आती है इनवैलिड मैरिज, या जिसे हम वॉइड मैरिज भी कहते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में वॉइड मैरिजेस की परिभाषा दी गई है। ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि जब एक स्पाउस के रहते हुए व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो वो इनवैलिड मैरिज या वॉइड मैरिज कहलाएगी। इसके अलावा जब पति पत्नी आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं या स्पिंडा रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो भी मैरिज वॉइड कहलाती है। दोस्तों, इसके बाद तीसरी मैरिज है वॉइडेबल मैरिज। दोस्तों, जहां पर एक स्पाउस हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 का सहारा लेकर के मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराते हैं, वो मैरिज वॉइडेबल मैरिज कहलाती है। जैसे शादी जबरदस्ती करवाना या फ्रॉड से मैरिज करवाना, मैरिज कंज्यूमेट ना होना, पत्नी का ऑलरेडी प्रेग्नेंट होना, तो इस टाइप की स्थिति में मैरिज वॉइडेबल कहलाएगी और स्पाउस ऐसी मैरिज को कोर्ट की डिक्री के थ्रू नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। दोस्तों, अपने अगले पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि एक वॉइडेबल मैरिज को रद्द कराने के लिए डिक्री ऑफ नलिटी चाहिएगी, यानी कि कोर्ट में केस करके मैरिज को रद्द करवाना पड़ेगा। लेकिन वॉइड मैरिज में कोर्ट की डिक्री की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही नल एंड वॉइड है। दोस्तों, वैलिड मैरिज से जो भी बच्चे पैदा होंगे वो बिल्कुल जायज होंगे, लेजिटिमेट होंगे और उनका अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार रहेगा एज पर सक्सेशन एक्ट। लेकिन क्या वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका क्या स्टेटस रहेगा, क्या वो जायज माने जाएंगे या नाजायज माने जाएंगे, और प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उनके क्या राइट्स रहेंगे, इसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। दोस्तों, इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि मैरिज नल एंड वॉइड है तो भी जो बच्चे पैदा होंगे वो लेजिटिमेट और जायज कहलाएंगे। इसी तरह से यदि कोई भी मैरिज वॉइडेबल मैरिज है तो जब तक वो मैरिज कोर्ट की डिक्री से नलिफाई नहीं की जाती, रद्द नहीं की जाती, तब तक जो भी बच्चे पैदा होंगे वो लेजिटिमेट कहलाएंगे, जायज कहलाएंगे। लेकिन एक बार यदि वॉइडेबल मैरिज को कोर्ट की डिक्री के थ्रू नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसके बाद यदि कोई बच्चे होते हैं तो वो बच्चे लेजिटिमेट नहीं कहलाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से बच्चे पैदा होंगे उनके प्रॉपर्टी पर क्या अधिकार होंगे। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जो बच्चे वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से पैदा होंगे वो लेजिटिमेट तो कहलाएंगे ही, और वो अपने माता पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार रखेंगे
और साथ ही जो माता पिता के शेयर में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आएगी उस पर भी उनका पूरा अधिकार होगा एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट। लेकिन वो कभी भी कोपार्सनरी नहीं बन पाएंगे और ना ही वो पार्टीशन के लिए सूट डाल पाएंगे। दोस्तों, माता पिता और बच्चों के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क है और इसका इफेक्ट आगे आने वाले समय में जरूर दिखेगा। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार इसे यूज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।